हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बाय बैक ऑफ शेयर। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाय बैक ऑफ शेयर। ये टॉपिक इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इस सीरीज में आज मेरा ये तीसरा लेक्चर वीडियो है। बाय बैक का ये जो टॉपिक चल रहा है इस पे 2 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछले 2 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट मीनिंग, बाय बैक क्या होता है, इस कब इंडिया में आया बाय बैक, तो इसके बारे में जो इसका बैकग्राउंड है, इसकी हिस्ट्री है, प्लस इसका बाय बैक का मतलब क्या होता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। बाय बैक के सोर्सेस क्या हैं, ठीक है। अगर किसी कंपनी को अपने शेयर्स मार्केट से वापस खरीदने हैं, बाय बैक करने हैं, तो कंपनी के पास फंड कहां से आएगा, उसके सोर्सेस क्या है वो हमने देखे। कंडीशंस क्या है, कंपनी को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होती है अगर कंपनी को बाय बैक करना है, तो कुछ कंडीशन है जो बहुत जरूरी कंडीशन है जो कंपनी को फुलफिल करनी होती है, वो हमने पढ़ा। एडवांटेजेस पढ़े बाय बैक के, क्या फायदे हैं कंपनी के लिए, प्लस हमने जर्नल एंट्रीज देखी। तो 7 बेसिक जर्नल एंट्री होती है बाय बैक के केस में, तो वो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में देखा था। एंड आज हम इसके आगे करेंगे, आज मैं आपको कराऊंगी एक न्यूमेरिकल, ठीक है। एंड पिछले लेक्चर में मैंने कहा था ना कि वो जो 7 जर्नल एंट्री है वो पढ़ने के बाद, वो वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना था, होमवर्क दिया था ना मैंने कहा था कॉपी में वो 7 जर्नल एंट्रीज आप लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपने सही में वो 7 जर्नल एंट्री कॉपी में लिखी होगी तो आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी उस क्वेश्चन को समझने में, उस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप इजीली कर लेंगे। तो चलिए फिर, और मुझे पूरी उम्मीद है आपने लिखी होगी वो जर्नल एंट्री। देखिए जितना हम लिखेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, उतनी हमारी प्रैक्टिस होगी, तो इसलिए मैंने आपको लिखने के लिए कहा था। पर चलिए आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। ये जो बाय बैक ऑफ शेयर है इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, बट उससे पहले चलिए शॉर्ट में वो 7 जर्नल एंट्री किस किस चीज की थी ये बता देती हूँ। देखिए सबसे पहला क्या था, सबसे पहली एंट्री थी जब कंपनी अपने कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड करे बाय बैक के लिए। बाय बैक के लिए कंपनी को फंड अरेंज करना है, तो अगर कंपनी ने अपने कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए हैं तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पीएल अकाउंट डेबिट, ठीक है। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा तो करेंगे डेबिट, प्रॉफिट होगा तो करेंगे क्रेडिट। कैश आ रहा है इसलिए डेबिट, इन्वेस्टमेंट जा रहा है इसलिए क्रेडिट, ठीक। अगला क्या हो सकता है कि कंपनी बायबैक के लिए कुछ नए डिवेंचर इशू कर दे, कोई दूसरी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू करे, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। ये कैसे ये एंट्री आई ये सब डिटेल में मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी थी। फिर इसके बाद तीसरी एंट्री क्या है, अमाउंट ड्यू की। बाय बैक पे जो भी अमाउंट ड्यू है उसकी एंट्री है, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक। चौथी एंट्री क्या है, पेमेंट की। जो बाय बैक ऑफ शेयर है उसमें शेयर होल्डर को पेमेंट की एंट्री है, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक। अब पांचवी एंट्री किस चीज की है, पांचवी एंट्री है कि कंपनी अगर अपने फ्री रिजर्व को यूज कर रही है बाय बैक के लिए, तो उस केस में क्या होगा, जो भी फ्री रिजर्व ट्रांसफर की एंट्री बेसिकली होगी कि फ्री रिजर्व का जो पैसा है वो कहां ट्रांसफर होगा, सीआरआर अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो एंट्री क्या होगी, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, ठीक। छठी एंट्री क्या होगी, सिक्स एंट्री थी एक्सपेंसेस की। 6 और 7 एंट्री क्या है, एक्सपेंसेस की, कि बाय बैक में जो भी खर्चे अगर हो रहे हैं तो उसकी एंट्री है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, बाय बैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फिर ये जो खर्चे हैं कहां ट्रांसफर किए जाएंगे, पीएल अकाउंट में, तो वही ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू बाय बैक एक्सपेंस अकाउंट। तो ये 7 बेसिक जर्नल एंट्री थी जो पिछले लेक्चर में बता दिया था डिटेल में, ठीक। तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि एक्स लिमिटेड डिसाइड्स टू बाय बैक 10% ऑफ 100 करोड़ रुपीज पेड अप इक्विटी कैपिटल। यानी एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने डिसाइड किया है कि वो बाय बैक करेगी कितना, 10% ऑफ 100 करोड़ पेड अप इक्विटी कैपिटल। यानी कंपनी का इक्विटी कैपिटल था 100 करोड़ का, ठीक है। कंपनी का इक्विटी कैपिटल है 100 करोड़ का, जिसका 10% कंपनी चाहती है बाय बैक करना। तो 100 करोड़ का 10% मतलब 10 करोड़, ठीक है। ये कंपनी बाय बैक करना चाह रही है। द फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज ₹10। जो फेस वैल्यू है हर एक इक्विटी शेयर का वो कितना है, ₹10 है। और इस समय जो मार्केट प्राइस है पर शेयर की वो कितनी है, 15, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है।
फिर आगे बोला गया है कि एक्स लिमिटेड टेक्स द फॉलोइंग स्टेप फॉर बाय बैक ऑफ इट्स शेयर, यानी एक्स लिमिटेड ने अब कुछ स्टेप्स लिए अपने शेयर को बाय बैक करने के लिए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इशू किया 14% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार फॉर फेस वैल्यू ऑफ ₹10 करोड़। यानी सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी है कि कंपनी ने बायबैक के लिए देखिए फंड चाहिए, ठीक है। तो कंपनी ने पैसा कैसे अरेंज किया, सबसे पहला कंपनी ने 14% डिवेंचर इशू किए। 100 रुपए इस डिवेंचर की फेस वैल्यू थी। कितने के डिवेंचर इशू किए, 10 करोड़ के कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, ठीक। फिर बताया गया है कंपनी ने टू यूटिलाइज जनरल रिजर्व, कंपनी ने जनरल रिजर्व यूटिलाइज किया है। अगली इंफॉर्मेशन दी है कि कंपनी ने टू सेल इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 करोड़ फॉर 8 करोड़, कंपनी ने अपना एक इन्वेस्टमेंट था जो 7 करोड़ का कंपनी का इन्वेस्टमेंट था, उसको 8 करोड़ में कंपनी ने सेल किया, यानी यहां से भी 1 करोड़ कंपनी के कलेक्ट हुए, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है टू बाय बैक द शेयर एट मार्केट प्राइस, यानी कंपनी मार्केट प्राइस पे बाय बैक कर रही है, यानी 15 रुपए पे बाय बैक कर रही है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है शेयर की, लेकिन 15 रुपए पे बाय बैक कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, टू इमीडिएटली कैंसिल द शेयर्स बॉट बैक, यानी कंपनी जो शेयर कंपनी ने बॉट बैक किए हैं उसे कंपनी इमीडिएटली कैंसिल कर रही है, ठीक है। तो आपको जनरलाइज करने हैं अबव ट्रांजैक्शन, यानी ये जो ट्रांजैक्शन दिए गए हैं आपको इन्हें जनरलाइज करना है। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बताती हूँ। एक्स लिमिटेड है वो 100 करोड़ के 10% शेयर बायबैक कर रही है, यानी 10 करोड़ के शेयर बायबैक कर रही है, ठीक है। और 10 रुपए की फेस वैल्यू है, कंपनी मार्केट प्राइस यानी 15 रुपए पे बायबैक कर रही है। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि कंपनी को बायबैक करने के लिए बताइए कितने पैसे की जरूरत है। कंपनी बायबैक करेगी तो इसमें कंपनी का कितना खर्चा आएगा, कितने पैसे की जरूरत है, तो कंपनी को 15 करोड़ की जरूरत है। देखिए 100 करोड़ का कैपिटल था, 10% बायबैक कर रही है, यानी 10 करोड़ के शेयर बायबैक कर रही है, पर 10 करोड़ के तब है जब 10 रुपए की फेस वैल्यू है, बट कंपनी तो मार्केट प्राइस जो 15 रुपए की है उस पर बायबैक कर रही है ना, तो यानी कंपनी को 15 करोड़ रुपए चाहिए बायबैक करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद ये 15 करोड़ रिक्वायर्ड है, ठीक। अब ये पैसे कहां से अरेंज कर रही है कंपनी, तो इसमें बताया गया है कि कंपनी इसके लिए डिवेंचर इशू कर रही है। कितने के डिवेंचर, 10 करोड़ के डिवेंचर इशू कर रही है। कंपनी अपने जनरल रिजर्व को यूटिलाइज कर रही है, और कंपनी के पास एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कौन सा, जो 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसे 8 करोड़ पे सेल कर रही है, यानी 1 करोड़ का यहां से प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो उसे भी कंपनी यूटिलाइज कर रही है, और मार्केट प्राइस पे कंपनी क्या कर रही है, बाय बैक कर रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहली एंट्री याद करिए, सबसे पहली एंट्री अभी मैंने क्या बताई थी, सबसे पहली एंट्री है कंपनी बाय बैक करने के लिए जो भी तरीके यूज कर रही है, जो भी सोर्सेज यूज कर रही है, हम उसकी एंट्री करेंगे ना। तो सबसे पहली एंट्री क्या है, कंपनी देखिए डिबेंचर इशू कर रही है, कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है ना बाय बैक करने के लिए, 10 करोड़ के डिबेंचर इशू कर रही है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है ना बाय बैक करने के लिए, 10 करोड़ के डिबेंचर इशू कर रही है। कंपनी को टोटल कितना चाहिए, 15 करोड़ रुपए चाहिए बाय बैक करने के लिए, तो कंपनी 10 करोड़ के डिबेंचर इशू कर रही है। तो एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है एंड डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट, ठीक। अमाउंट कितना होगा, 10 करोड़। क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया है कंपनी 10 करोड़ के डिबेंचर इशू कर रही है। एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ, ये देखिए दिया है कंपनी 10 करोड़ के डिबेंचर इशू कर रही है। तो ये हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री किस चीज की होगी, दूसरा सोर्स क्या है, कंपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर रही है, 8 करोड़ में इन्वेस्टमेंट सेल कर रही है। कंपनी का एक 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था जिसे कंपनी 8 करोड़ में सेल कर रही है, ठीक है। तो कैश आ रहा है और इन्वेस्टमेंट जा रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट में क्या जाएगा, जो भी अमाउंट आ रहा है इन्वेस्टमेंट सेल होने पे जो भी अमाउंट आ रहा है, तो 7 करोड़ आ रहा है। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 8 करोड़ आ रहा है, ठीक है। 8 करोड़ आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कितने का था, इन्वेस्टमेंट था 7 करोड़ का, तो इसलिए यहाँ पे फिल किया हमने 7 करोड़ टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में हमने 1 करोड़ क्यों डाला, क्योंकि देखिए ये जो कैपिटल रिजर्व है, अगर इन्वेस्टमेंट सेल किया उस पर जो प्रॉफिट हुआ तो वो किस टाइप का प्रॉफिट है, वो है कैपिटल प्रॉफिट। अगर किसी इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो जो प्रॉफिट होता है वो किस टाइप का प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है ना। तो कैपिटल प्रॉफिट किस में जाता है, कैपिटल रिजर्व में जाता है ना।
तो वो 1 करोड़ का है, तो इसलिए हमने किया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये एंट्री समझ में आई। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक, इसमें अमाउंट कितना जाएगा, 8 करोड़, क्योंकि 8 करोड़ आया, इन्वेस्टमेंट 7 करोड़ का था, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 करोड़ का। तो ये हो गई सेकेंड एंट्री। अब बताइए तीसरी एंट्री किस चीज की होगी, तीसरी एंट्री होगी अमाउंट ड्यू की, याद है ना, तीसरी एंट्री किस चीज की होगी, अमाउंट ड्यू की, यानी ये जो बाय बैक हो रहा है इस पे शेयर होल्डर पे कितना अमाउंट ड्यू है, शेयर होल्डर पे कितना अमाउंट ड्यू है, उसकी एंट्री होगी। और फिर उसके बाद एक और एंट्री किस चीज की होगी, एक और लास्ट जो एंट्री होगी वो किस चीज की होगी, जो भी पेमेंट किया जा रहा है शेयर होल्डर को बाय बैक का। ठीक है, लास्ट एंट्री किस चीज की होगी, पेमेंट की होगी। और तो कोई एंट्री नहीं होगी ना, देखिए इसमें बाय बैक के कोई एक्सपेंसेस की तो बात की नहीं गई है, तो एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं होगी। रिजर्व, फ्री रिजर्व ऐसा कुछ है ये भी नहीं है, ऐसा बोला गया है, तो उसकी भी एंट्री नहीं होनी है। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या है, डिबेंचर इशू हुई उसकी एंट्री, दूसरी क्या है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सेल की उसकी एंट्री, तीसरी क्या है, अमाउंट ड्यू, जो भी अमाउंट ड्यू है टू इक्विटी शेयर होल्डर फॉर बाय बैक, उसकी एंट्री होगी। तो मैंने क्या एंट्री बताई थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, शेयर होल्डर पे कितना अमाउंट ड्यू है, 15 करोड़ है, मार्केट प्राइस पे हो रहा है ना बाय बैक, तो कितना होगा, 15 करोड़ ड्यू है। और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी ये जो शेयर इशू किए गए हैं वो कितने के इशू, शेयर नहीं डिबेंचर इशू किए गए हैं वो कितने के इशू किए गए हैं, 10 करोड़ के, तो ये हुआ 10 करोड़। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व से कितना लिया गया, 5 करोड़ लिया गया टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री समझ में आई, अमाउंट समझ में आया। ये क्यों है 15 करोड़, क्योंकि 15 करोड़ के शेयर 15 करोड़ के शेयर बाय बैक किए जा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गई ड्यू की एंट्री, और आखिरी एंट्री किस चीज की है, पेमेंट की एंट्री है, तो क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा, 15 करोड़ हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, ये बहुत सिंपल सी एंट्री थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 एंट्री होनी है, कोई यहाँ पे एक्सपेंस का केस है नहीं, फ्री रिजर्व का पैसा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी नहीं है कि वो सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर हो, तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सिंपल सी पहली एंट्री किस चीज की होगी, पहली एंट्री डिबेंचर इशू की, दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट सेल की, तीसरी एंट्री ड्यू की एंट्री, जो भी अमाउंट ड्यू है उसकी एंट्री, और अगली पेमेंट की एंट्री। तो ये सिंपल सी 4 बेसिक जर्नल एंट्री होगी, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, और पिछला लेक्चर भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक जर्नल एंट्री डिटेल में बताई है। ठीक है, कि ये जर्नल एंट्री कहां से आई, क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया। और इसके साथ ही मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे दोनों चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड पूजा सिंह के नाम पे मेरे चैनल हैं, उन्हें भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।